नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्बल शोध में नसरीन को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। इंडो एशियन प्राणी शास्त्र अवार्ड 2020 के लिए चयनित। महज 6 साल की उम्र में इंडियाज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। कक्षा पहली की बच्ची नायरा ने रोशन किया दुर्ग जिले का नाम। केंद्र सरकार के खिलाफ श्रमिक यूनियन संगठित। 26 नवंबर को होगी ट्रेड यूनियनों की सामूहिक हड़ताल। युवाओं के लक्ष्य और आत्मविश्वास को बढ़ाने महापौर देवेंद्र यादव ने लगाई 300 युवाओं के साथ दौड़। अब खबरें विस्तार से। शासकीय कन्या महाविद्यालय दुर्ग के प्राणी शास्त्र विभाग की प्रमुख डॉक्टर नसरीन हुसैन को उनकी अकादमिक एवं शोध गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय इंडो एशियन प्राणी शास्त्र अवार्ड 2020 के लिए डॉक्टर नसरीन हुसैन का चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल फेडरेशन के द्वारा मलेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा अन्य देशों के वैज्ञानिकों को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और हर वर्ष विभिन्न देशों से शोध पत्रों को आमंत्रित कर प्राध्यापकों के अकादमिक गतिविधियों के साथ मूल्यांकन कर प्रतिभागियों का चयन किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष डॉक्टर नसरीन हुसैन के बहुत से शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित हुए। वहीं उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, जिसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नसरीन वर्तमान में भी काफी सारे विषयों पर रिसर्च कर रही हैं। उन्होंने अवार्ड मिलने पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी एवं अन्य प्राध्यापकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। साथ ही यह भी बताया कि उनके हर प्रयास में उनके पति उनका साथ देते हैं और आज वो जो भी हैं अपने पति के साथ व सहयोग की वजह से ही हैं। नेशनल अवार्ड मिला है जी, मुझे मेरे रिसर्च फील्ड में मिला है और टीचिंग में उससे रिलेटेड मिला है। लॉयनल वॉल्टर एक जोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, तो उनके नाम पे मुझे ये डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड मिला है। कब मिला और किस पे आपने खास फोकस करके रिसर्च किया? मुझे वर्ल्ड साइंस डे जो होता है 10 नवंबर पे, उस पे मुझे ये अवार्ड मिला गया है। और मेरा काम जो है रिसर्च का वो एंटीऑक्सीडेंट्स और मेडिसिनल प्लांट्स। मेरा ये फोकस है कि मैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जिन्हें इस फील्ड में पर्टिकुलरली डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं इस चीज़ को सॉल्व करूं और ज़्यादा काम करूं एंटीऑक्सीडेंट्स और मेडिसिनल प्लांट्स पे। मैं ये कहना चाहती हूं कि रिसर्चर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, ज़्यादा आगे बढ़कर नई चीज़ों की खोज करनी चाहिए और आज के जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको, प्रिवेलेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको जो है फोकस करके उस पर काम करें। बहरहाल डॉक्टर नसरीन ने अपनी इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर रत्नाकर एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। महज 6 साल की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले दुर्ग पद्मनापुर में रहने वाली नायरा रंगारी भारत की सबसे कम उम्र के स्टोरी टेलर बन गई हैं और उनके इस हुनर ने भारत सहित छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है। नायरा के इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मजबूत इरादे और कुछ करने की इच्छा शक्ति इंसान को उसकी मंजिल की तरफ ले जाती है और कुछ ऐसे ही मजबूत इरादों को लेकर धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर नन्हे कदम बढ़ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है नायरा रंगारी की, जो उम्र में तो मात्र 6 साल की हैं और कक्षा पहली में पढ़ती हैं, लेकिन प्रतिभा ऐसी कि सुनकर सभी का दिल खुश हो जाए। जिस उम्र में नन्हे बच्चों को खेल कूद के साथ राजा रानी और परियों की कहानियां सुनने में दिलचस्पी होती है, नायरा ने कहानी सुनने में नहीं बल्कि सुनाने में रुचि रखी और उनके इस शौक की वजह से इस बिटिया का नाम सबसे कम उम्र की स्टोरी टेलर के रूप में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 25 सितंबर का दिन नायरा और उनके माता पिता के लिए एक नई सुबह लेकर आया, जब नायरा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जोड़ा गया।
आपको बता दें कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए कुछ महीने पहले ही आवेदन मंगवाए गए थे, जिसमें नायरा के पिता ने नायरा के कई सारे वीडियो बनाकर भेजे। इसके बाद ही पूर्व में नायरा की प्रस्तुतियों का आंकलन करने के बाद ही बुक ऑफ रिकॉर्ड की ज्यूरी ने उन्हें नामांकित किया और जजमेंट के आधार पर सैकड़ों बच्चों की प्रतिभा को आंकने के बाद आखिरकार नायरा को सबसे कम उम्र के स्टोरी टेलर का खिताब दिया गया। इस उपलब्धि को लेकर जब नायरा से बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी मीठी जुबान से सारी बातें कह सुनाई। अच्छा लग रहा है। मैं स्टोरी बोली थी इसलिए मुझे ये मेडल मिला था। किस पे स्टोरी बोली थी आपने, किस चीज़ के लिए? कौन सी स्टोरी बोली थी? ग्वालन के सपने और भी बहुत कुछ। और स्टोरी के अलावा और क्या क्या करते हो? मैं डांस करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ। खेलना अच्छा लगता है आपको? हाँ, खेल में कौन कौन सा खेल पसंद है आपको? छुपन छुपाई, लुक्का छुपी। वहीं नायरा के पिता धीरज रंगारी हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं और माता प्रतिभा भेले केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में कंप्यूटर टीचर हैं। जब नायरा के माता पिता से बातचीत कर नायरा के शौक के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि रात को सोते समय रोजाना नायरा को एक कहानी सुनने की आदत थी। कुछ वक्त बाद उसने उन्हीं सुनी हुई कहानियों को बेहद खूबसूरत तरीके से लोगों को सुनाना शुरू किया। मीठी जुबान में उसकी कहानियों ने कई मंच पर प्रस्तुतियां दी और कई अवार्ड भी हासिल किए। इसके बाद नायरा के आसपास रहने वाले पड़ोसियों और नायरा के परिवार के सदस्यों ने नायरा के इस खूबी को बड़ा मंच देने की सलाह नायरा के माता पिता को दी। फिर क्या था, परिवार ने तरह तरह की कहानी वाचन कार्यक्रमों में शामिल की और यह सिलसिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुंच गया। नायरा के माता पिता का कहना है कि नायरा की वजह से आज उनका सम्मान समाज और देश में बढ़ रहा है, इसलिए आगे कोशिश रहेगी कि नायरा जिस भी क्षेत्र में जाए उसके लिए हर प्रयास किए जाएंगे। हमको पहले से उसको आभार, जब हम छोटी थी तब इसकी मम्मी रोज़ इसको एक स्टोरी सुनाती थी रात में, बिना स्टोरी सोती नहीं थी। तो इसकी ये हैबिट, एक आदत आज उसको एक बड़े स्टेज पे ले लाई और सारे जैसे राष्ट्रीय किताब मेला, राजिम मेला, पुष्प प्रदर्शनी, सभी जगह उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस दिया और उसके आधार पर उसको हरे कृष्णा मूवमेंट में फर्स्ट प्राइज़ स्टोरी टेलिंग के रूप में पहला प्राइज़ मिला और उस दिन से उसका एक स्टोरी टेलिंग में आगे बढ़ते गए चले गई। अभी इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 के रिकॉर्ड से नाम नवाजा गया है। यह इनको स्टोरी टेलिंग के रूप में सबसे कम उम्र की, छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की 5 साल 11 माह में इसको प्रदान किया गया है। कैसा लग रहा है आपको? ये तो बड़े गौरव की बात है, हमारी बेटी हमारा सम्मान कर रही है, बहुत गौरव खुशी की बात है। अभी नायरा के अलावा और आपके कितने बच्चे हैं? ये हमारे नायरा की शादी का हमारे 10 साल हो गया और 10 साल के बाद ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। नायरा के शुभ कदम से ही हमको 1 अक्टूबर 2020 में ट्विंस लड़की प्राप्त हुई, उसकी और ज़्यादा खुशी। हम भी उसको आगे चाहते हैं कि इसको भी स्टोरी टेलिंग में भी और अवार्ड मिले ज़्यादा। कब पता चला कि आपकी बेटी कहानियों में इंटरेस्ट ले रही है? किस तरह की कहानियाँ आप नहीं, सुनाती जब थी? वो आई थी तो रात को बहुत रोती सोती नहीं थी, तो सुनाने के लिए मैं उसको कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। तो बहुत रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सोती नहीं थी। तो फिर मैं उसे कहानी सुना के सुलाती थी, फिर सो जाती। तो उसकी हैबिट बन गई, वो डेली रोना शुरू कर देती थी कि कहानी सुना। तो इससे फिर उसकी हैबिट बन गई कहानी सुनने की। कहानी के बेस पे उसे इतने बड़े अवार्ड से नवाजा गया, कैसा महसूस कर रही नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि उसके कारण मेरा नाम हो रहा है। आगे किस तरह की सुविधा आप उसे देंगी अगर वो इस क्षेत्र में आगे जाना चाहेगी? नहीं, हर सुविधा वो जो चाहे हम उसको देंगे। बहरहाल नायरा के घर में अक्टूबर माह में ही नायरा की 2 जुड़वा बहनों ने जन्म लिया है और नायरा ने भी सितंबर महीने में ही अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है, जिसे लेकर परिवार में खुशियों का माहौल है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नायरा ने कई अवार्ड जीते हैं, साथ ही पढ़ाई में भी वो अव्वल हैं। नायरा के इस उपलब्धि के लिए ग्रैंड न्यूज परिवार भी नायरा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश के 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर 26 नवंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। भिलाई में भी कार्यरत केंद्रीय तथा स्थानीय श्रम संगठनों ने मिलकर हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है। श्रम कानून में किए जा रहे बदलाव और श्रमिकों के लंबित वेतन समझौते के खिलाफ राष्ट्रीय हड़ताल 26 नवंबर को है। भिलाई इस्पात संयंत्र में हड़ताल को सफल बनाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। ट्रेड यूनियन के नेता कर्मचारियों को सरकार की नीतियों से होने वाले नुकसान की जानकारियां दे रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को होने वाले हड़ताल को सफल बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है।
एटक कार्यालय सड़क 28 सेक्टर 1 में आयोजित ये बैठक उसी कड़ी का हिस्सा है। भिलाई इस्पात संयंत्र की 7 ट्रेड यूनियनों ने प्रबंधन को लिखित में हड़ताल की सूचना दे दी है। हड़ताल को लेकर कर्मचारी यूनियन इंटक, सीटू, एटक के अलावा अन्य यूनियनों ने कर्मचारियों को साधना शुरू कर दिया है। 26 नवंबर की जो देशव्यापी आम हड़ताल है उसको हम पूरी तरीके से सफल करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि सरकार पूरे देश के संविधान में जो मजदूरों को अधिकार मिला हुआ है, जो श्रम कानूनें बनी हुई हैं, 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड में जो कन्वर्ट किया है, और यह लेबर कोड में जब आप देखेंगे जानेंगे पूरी तरीके से मजदूरों का हित जो है उसमें ख़त्म कर दिया है, मजदूरों का अधिकार को ख़त्म कर दिया है, पूरा ही शोषण और बंधुआ बनाने का रास्ता अख्तियार कर दिया है। इसलिए देश की तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने बैठकर यह तय किया है कि 26 नवंबर को हम देशव्यापी आम हड़ताल करके सरकार को सचेत कर देंगे, यह लेबर कोड नहीं चलेगा। भिलाई नगर पालिका के महापौर देवेंद्र यादव ने गुरुवार को सुबह लगभग 300 युवाओं के साथ सेक्टर 2 मैदान से भिलाई विद्यालय तक दौड़ लगाई। युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से यह दौड़ लगाई गई। प्रतिदिन की भांति गुरुवार को भी सेक्टर 2 मैदान में युवाओं की भीड़ अपनी प्रैक्टिस की तैयारी में थी। इस भीड़ में युवाओं का उद्देश्य था अपनी फिजिकल की तैयारी। सेवानिवृत्त सैनिक और बच्चों में उनका आत्मविश्वास बढ़ाने भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव उनके बीच पहुंचकर पहले सेक्टर 2 से दौड़ शुरू की। यह दौड़ सेक्टर 2 मैदान से होते हुए सेक्टर 1 BSNL चौक होते हुए भिलाई विद्यालय के मैदान पहुंची, जहां पर व्यायाम भी किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि लक्ष्य आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। अपनी मेहनत से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसानगर द्वारा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने बारी बारी से उनके छाया चित्र पर माल्यार्पण किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती सुपेला राम मंदिर प्रांगण में मनाई गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी उपस्थित हुए, जहां उन्होंने सर्वप्रथम स्वर्गीय इंदिरा गांधी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। साथ ही जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा का भी नारा बुलंद किया। उसके बाद स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती समारोह में उपस्थित लोगों ने बारी बारी से उनके छाया चित्र पर माल्यार्पण किया और सभी ने एक स्वर में इंदिरा गांधी के देश के प्रति योगदान को याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने आजीवन गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किया, देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसानाला अध्यक्ष केशव चौबे ने कहा कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। इंदिरा जी ने देश 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी और बनने के बाद उन्होंने लगातार देश की आर्थिक आज़ादी के लिए और गरीबों को किसी तरीके से उठाने के लिए, आर्थिक रूप से उठाने के लिए वो जो उन्होंने कदम उठाई, 20 सूत्री कार्यक्रम की जितनी योजनाएं जो चल रही है आज भी इस देश के अंदर, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, वो सब इंदिरा गांधी की देन है। इंदिरा जी आयरन लेडी थी और वह भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनको माना जाता है, जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत से उन्होंने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए। 20 सूत्री कार्यक्रम उनके द्वारा चलाया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण उनके द्वारा किया गया और देश को विकास उन्नति के पथ पर अग्रसर ले जाने में हमारी देश की प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है। भिलाई इस्पात संयंत्र में मेल्टिंग शॉप 3 में लीडल क्रीक होने के कारण पिघला हुआ लोहा छलक गया, जिसके कारण एक अधिकारी सहित 2 कर्मचारी झुलस गए। उन्हें संयंत्र के मुख्य चिकित्सालय में बर्न यूनिट में स्वास्थ्य लाभ के लिए भर्ती कराया गया है। बीएसपी मेल्टिंग शॉप 3 में 170 टन पिघला हुआ लोहा लेडल क्रैक होने के कारण छलक कर नीचे गिरा। जमीन पर पानी होने के कारण लेडल के छींटे कार्य कर रहे नेमरत साहू, मोनू सिंह और रवि पर पड़े, जिसके कारण ये तीनों लगभग 15% झुलस गए। उन्हें घायल अवस्था में पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र की बर्न यूनिट में दाखिल कराया गया, जहाँ पर वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल यूनिट के माध्यम से दाई दीदी क्लिनिक में भिलाई शहर की महिलाओं का इलाज अब महिला चिकित्सकों के द्वारा किया जाएगा, जिससे महिलाओं को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने गुरुवार को किया। इस चलित मेडिकल यूनिट के शुरू होने पर शहर के स्लम क्षेत्र की महिलाओं को अब निसंकोच अपना इलाज कराने में सुविधा होगी। कारण इस दाई दीदी मेडिकल यूनिट की चिकित्सा का सारा जिम्मा महिला चिकित्सकों के कंधों पर है। शासन द्वारा शुरू की गई निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के तहत भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट अपनी सेवाएं 20 नवंबर से प्रदान करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर भिलाई निगम महापौर देवेंद्र यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद करते हुए कुष्ठ आश्रम में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को कंबल और राशन का वितरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती खुर्सीपार के वार्ड 36 गौतम नगर में महापौर देवेंद्र यादव ने मनाई। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महापौर ने इंदिरा गांधी के देश के प्रति समर्पित योगदान को याद करते हुए गरीब और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों को भी याद किया। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। देश की तरक्की के लिए कई कड़े और अहम फैसले लिए, इसलिए उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को कंबल और राशन भी वितरित किए। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।